नमस्ते जी। आज यह वीडियो जो है हम लोगों के लिए जो है स्पेशल आइडेंटिटीज पे होने वाला है। स्पेशल आइडेंटिटीज में मतलब 3 फॉर्मूला बेस्ड जो है ना, 3 फॉर्मूला जो है आप लोगों को काम देगा। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। एक a माइनस बी का होल स्क्वायर का डिस्कशन करने वाले हैं, और एक a प्लस बी और a माइनस बी। ये 3 फॉर्मूला हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं, ठीक है। आप 7th में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ रहे हो, 9th में हो, 10th में हो या उससे आगे हो, अगर मैथ आपका कमज़ोर है तो ये आपको मदद करेगा। हम बहुत बच्चा को देखे हैं कि वो 10th में पढ़ रहा है तो उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करने नहीं आता है। तो एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले ये 3 फॉर्मूला, ठीक है। आप याद कीजिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं तो प्लेलिस्ट में अगर आप जाइएगा तो बेसिक मैथ सीरीज एक हम लोगों का चल रहा है बहुत दिन से। तो उसमें हम एकदम बेसिक से माइनस प्लस से लेते हुए जो है हम लोग अलजेब्रा तक, बीजगणित तक पहुंचे थे। तो सारा गुना कैसे होता है बेसिक सब बता दिए थे। आज उसी के अंतर्गत ये 3 फॉर्मूला इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे और भी फॉर्मूला आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ बेसिक जो बात है हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए स्क्वायर होता क्या है। तो 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 6 गुने 6, है कि नहीं। जिसपे ये पावर होता है, याद करो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलेंगे। और ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस है। तो जिस पे पावर, किस पे पावर है, 6 पे पावर है, तो उसको हम 2 बार गुना किए। क्यों? क्योंकि 2 पावर है। अगर मान के चलिए कि 6 पे 3 पावर होता तो हम 6 को 3 बार गुना करते। 6 को ही 3 बार लिखना। और ये 6 गुने 6 गुने 6 होगा ना कि 6 तिया 18। बहुत बच्चा जो है इसको 18 लिख देगा ना, वो गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, 216 गुना करना है। 6 का 6 से गुना 36, और फिर 36 का 6 से गुना 216। इस तरह से हमें यहाँ चलना है। खैर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में ही हम लोग डील करेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। जैसे 7 का स्क्वायर आएगा तो 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 7 गुने 7। ध्यान से समझिए, किस पे पावर है, 7 पे, तो 7 को हम 2 बार गुना में लिख देंगे। किसी चीज पे भी पावर 2 आ गया उसको 2 बार गुना में कर देना है, गणित यही बोलता है। तो 7 गुने 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखिए 1/5 पे स्क्वायर आया तो क्या करेंगे, 1/5 को 2 बार गुना में लिखेंगे, सिंपल। और परिमेय संख्या या भिन्न का गुना कैसे होता है, अंश का अंश से, 1 गुने 1 1, हर का हर से 25। याद रखिएगा, 1 को कितनों बार हम गुना करेंगे, एक ही आएगा। बहुत बच्चा इसको 2 3 लिख देता है ना, 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 3। ये नहीं होगा, वो जोड़ में होता है। ये बेसिक सा बात है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 बार बस हमें गुना कर देना है, सिंपल, ठीक है। किसी चीज पे गणित यही बोलता है, किसी पे पावर 2 आ जाए। एक बात हम आपको समझाते हैं, पापा, मान के चलिए पापा पे आ गया स्क्वायर, बाप तो बाप है, फिर भी हम इसे क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। अगर गणित में आ गया तो 2 बार लिखेंगे, पापा गुने पापा। मान के चलिए आलिया भट्ट पे आ गया पावर 2, तो हम क्या करेंगे, आलिया भट्ट को 2 बार गुना कर देंगे। किसी चीज पे भी पावर 2 आ गया, गणित यही बोलता है कि उसे 2 बार आप गुना करो, उसी चीज को गुना करो जिस पे वो पावर आया। ये गणित है ना, देखो बाप को भी नहीं छोड़ा। खैर अब देखिए थोड़ा सा यहाँ चर लग कर आया है तो सिंपल हो गया। 5x पे आया पावर 2, तो हम क्या करेंगे, 5x गुने 5x, सिंपल, ठीक है। अंक का अंक से गुना 25, ठीक है। ये कैसे गुना होता है पूरा बेसिक के साथ हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसको नहीं आता है वो सीख सकता है जाकर। और x का x से गुना कीजिएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। ये गुना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे 7 का स्क्वायर, तो किस पे स्क्वायर है, 7 पे, तो हम क्या करेंगे, 7 गुने 7 तो 7 का 7 से गुना 49, 22 का 22 से गुना 22 का स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा, अगर जैसे अभी हम क्या सिखाया आपको कि अगर पावर 2 है तो उसे हम 7 गुने 7 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर 6 गुने 6 है तो उसे हम 6 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 8 गुने 8 है तो उसे हम 8 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। उसी तरह x गुने x है तो उसे हम x का स्क्वायर लिखेंगे। y गुने y है तो उसे हम y का स्क्वायर लिखेंगे, सिंपल। ये उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा चल रहा है। खैर अब इसको देखिए 3/7 x पे पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, 3/7 x गुने 3/2
7x। ध्यान समझिए, ये सब आप अभी आपको वो जो हम बताएंगे उसमें काम देने वाला है। ध्यान से देखिए, 3/7 पे पावर 2 था, तो 3/7 गुने 3/7 कर दिए सिंपल। तो 3/7 क्या हो जाएगा, 9/49 है ना। अंश का अंश से गुना, हर का हर से गुना, और x गुने x बच गया, उसको x का स्क्वायर लिख दीजिए। ये हमारा बेसिक हो गया, ठीक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसके लिए। और थोड़ा सा गुना करते हैं, ध्यान से देखिए। 3x स्क्वायर का स्क्वायर, हमें परेशान नहीं होना है। देखो स्क्वायर ये जो है, होल स्क्वायर ये जो है किस पे है, ये टोटल पे है, तो इसको 2 बार लिख दो। 3x स्क्वायर गुने 3x स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ये स्क्वायर किस पे है, ये टोटल पे, तो जिस पे था उसको 2 बार गुना में कर दिया। हम बार बार बता रहे हैं, पापा को भी हम नहीं छोड़े, बाप को भी नहीं छोड़े। तो 3 गुना होकर 9, और x स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा। क्या होता है, अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है। हालांकि ये सब हम सिखा चुके हैं आपको। देखो x पे पावर 3 है और x पे पावर 5 है, तो इसको हम x पे पावर 8 लिख सकते हैं। हाँ, अगर x पे पावर 3 है और y पे पावर मान के चलो 2 है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है, लेकिन यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुट जाता है गुना में। खैर, यहां देखिए किस पे स्क्वायर है, ये इस स्क्वायर पे फोकस करना है, जो इसे हम होल स्क्वायर बोलते हैं। ब्रैकेट में कुछ भी लिखा रहे उस पे जो पावर रहे, जो पावर है, तो ये पावर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर सब पे लागू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7y का स्क्वायर गुने 7y का स्क्वायर। ध्यान से समझिए आप, 7y स्क्वायर पे ये पावर था, ठीक है। तो हम 7y का स्क्वायर गुने 7y का स्क्वायर कर दिए, तो 7 7 गुना होकर 49, और बाई स्क्वायर हो जाएगा बाई पे पावर 4। अब देखिए इसको, किस पे ये है पावर, एक्स स्क्वायर बाई पे, तो जिस पे है उसको 2 बार लिखिए, एक्स स्क्वायर बाई गुने एक्स स्क्वायर बाई। ध्यान समझिएगा, जिस पे पावर है उसको 2 बार लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स पे पावर 4। सेम चर को सेम चर से गुना करना गुना में, तो एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4, बाई बाई हो जाएगा बाई का स्क्वायर। ठीक है भाई, बार बार हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर x गुने x है तो उसे हम लिख देंगे x का स्क्वायर, अगर बाई गुने बाई है तो उसे हम लिख देंगे बाई का स्क्वायर, बाई पे पावर 3 गुने बाई पे पावर 3 है तो उसे हम लिखेंगे बाई पे पावर 6। जो भी पावर है, ध्यान से समझो, जो भी पावर है उसे हम जोड़ते हैं, तो ये पावर 3 और ये पावर 3 जुटकर हो गया 6। यहाँ कुछ नहीं, पावर है मतलब 1 है, तो 1 1 जुटकर हो गया 2, 1 1 जुटकर हो गया 2। बस यही सिंपल सा फंडा चल रहा है, ठीक बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आया, इसको हम देखते हैं, a प्लस बी गुने a प्लस बी। जब 2 ब्रैकेट है और बीच में कुछ के नहीं चिन्ह है, मतलब गुना का चिन्ह, तो हम अभी तुरंत आपको सिखाए हैं कि अगर 6 गुने 6 हमें दिखेगा तो हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे, अगर हमें 5 गुने 5 दिखेगा तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, x गुने x दिखेगा तो उसे हम x का स्क्वायर लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे, नाना गुने नाना दिखेगा, गणित यही बोलता है, तो उसे हम नाना का स्क्वायर लिखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहां में दिख रहा है a प्लस बी और a प्लस बी गुना में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पावर 2 लग गया, जो 2 बार गुना में लिखा है उस पे हम पावर 2 लगा देंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। अगर आपको गुना आता है, 2 मिनट हम आपका एक्स्ट्रा समय लेंगे, अगर आपको गुना आता है तो बेसिक इसको हम गुना करके बना सकते हैं। क्या गुना का रूल था, याद करो, हम गुना सिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको। अगर नहीं आता है तो पहला अक्षर लिखा जाता है, पहला पद लिखा जाता है, ये पूरा ब्रैकेट लिखा जाता है, ऐसी तो गुना होता है। प्लस है +2, जो दूसरा अक्षर था, जो दूसरा पद था पहला ब्रैकेट का, है ना, पहला ब्रैकेट का पहला अक्षर गुने दूसरा ब्रैकेट टोटल, फिर दूसरा अक्षर, फिर दूसरा ब्रैकेट टोटल। अब हम फिर क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर इसी को इससे गुना कीजिएगा, हो जाएगा ab, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा ab, और फिर इसी को इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अगर आपको जो है ये गुना नहीं आता है तो हम बहुत बढ़िया से सिखाए हुए, आप उसको सीख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाने आए। खैर, तो अब देखिए क्या होगा, a स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, जोड़ भी हम सिखाए हुए हैं, ये हो जाएगा 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। तो जब भी हम ए प्लस बी को गुना करेंगे ये आ जाएगा, और इसी को हम एक फॉर्मूला की तरह लेकर चलेंगे। जब भी दो ब्रैकेट दिखे गुना में, तो उसको हम चाहे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दोनों बात तो एक ही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से आप समझिए। जब भी दो ब्रैकेट दिखे, दोनों ब्रैकेट में एक ही साइन प्लस का और एक ही पद, एक ही अक्षर दिखे, तो हम वहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ये प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या? ये एक मान के चलिए अभी एक सामान्य पद है कि ए बी यहां लिखा है, ध्यान समझिएगा, ए बी यहां लिखा हुआ है, यहां पे ए है तो हम ए का स्क्वायर किया, ध्यान समझिएगा। जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको समझिए, ए बी की जगह कुछ भी अब आ जाएगा आगे चल के, तो ध्यान से समझिएगा आप कि यहां ए है तो हम ए का स्क्वायर किए, पहला अक्षर ए है तो ए का स्क्वायर हुआ, बी था तो बी का स्क्वायर हुआ, और ये क्या हुआ, दो गुने दोनों अक्षर, दो गुने दोनों अक्षर है कि नहीं, दोनों पद। तो जब भी दो पद दिखेगा, जब भी दो, देखिए यहां ए बी में डील हुआ, यहां ए बी में पद दिया था तो हम ए का ही स्क्वायर कर दिए, बी का ही स्क्वायर कर दिए, और फिर अंतिम में क्या किए, दो गुने दोनों अक्षर, दोनों अक्षर जो था उसको बस गुना कर दिए दो के साथ। अब मान के चलिए कि यहां पे ए बी ना रहकर एक्स वाई रह जाए, ठीक है। या तो ये बात आपको सवाल में लिखकर मिल जाए, या आपको ये बात मिल जाए, दोनों एक ही बात है। हम अभी तुरंत आपको सिखाया है कि जब भी दो चीज गुना में रहे स्क्वायर लगा दीजिए, या स्क्वायर रहे तो गुना कर दीजिए, दो बार लिख दीजिए। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ध्यान समझो, ए बी में था तो वो ए बी किया, एक्स वाई में देखो ध्यान से, ए बी में था तो हम क्या लिखे, ए बी में जब वो पद दिया तो जो पहला अक्षर था, जो दूसरा अक्षर था, उसका स्क्वायर किए, फिर दो गुने दोनों अक्षर किए, सिंपल। हमको ए बी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये पद हालांकि बोला जाता है गणित में, लेकिन आपको समझाने के लिए हम अक्षर अक्षर बोलेंगे तो आप अक्षर पे फोकस करेंगे। तो यहां एक्स वाई है, देखो ए बी था तो ए बी लिखा, एक्स वाई है तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, जो पहला अक्षर उसका, ध्यान से देखिए, इसका पहला अक्षर ए था तो ए का स्क्वायर किया, मेरा पहला अक्षर एक्स है तो हम एक्स का स्क्वायर किया, यहां वो बी था, इसका दूसरा अक्षर बी था तो ये बी का स्क्वायर किया, मेरा दूसरा अक्षर क्या है, बाई, तो हम बाई का स्क्वायर करेंगे प्लस का साइन देकर। अब फिर देखिए वो क्या किया, प्लस दो गुने दोनों अक्षर, तो हम भी करेंगे प्लस दो गुने दोनों अक्षर, क्या है मेरा, एक्स और बाई, बस यही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मान के चलिए बोल दिया इसको बनाए, बेशक इसको हम गुना करके बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला पे कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला पे बनेगा, देखो ध्यान से, पहला अक्षर उसका ए था तो ए का स्क्वायर किया, मेरा पहला अक्षर इसमें क्या दे दिया, 2x, तो हम क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर कर देंगे, जो पहला अक्षर है उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर, जो दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर प्लस दो गुने दोनों अक्षर, यही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहला अक्षर का स्क्वायर प्लस दूसरा अक्षर का स्क्वायर प्लस दो गुने दोनों अक्षर, ठीक है। उसको हम पद बोलते हैं, लेकिन आप यहां समझने के लिए हम अक्षर, आपको समझाने के लिए हम अक्षर अक्षर बोल रहे हैं। फिर 2x गुने 3y, आप ध्यान से समझें, पहला अक्षर 2x था, 2x का स्क्वायर किया, 3y था, 3y का स्क्वायर किया, फिर क्या, दो गुने दोनों अक्षर जो था वो। अब ये मेरा फाइनल आंसर नहीं आया, इसका स्क्वायर कर देंगे, हम तुरंत सिखाए थे 2x का स्क्वायर, मतलब अभी हम क्या आपको सिखाए थे, 2x का स्क्वायर का मतलब क्या सिखाए थे, जिस पे स्क्वायर है उसको दो बार गुना कर दीजिए, यानी 2x गुने 2x, ये रफ वर्क है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, दो दो का गुना 4, x का गुना 4x स्क्वायर, हाँ कि ना, तो यहां हम लिख देंगे 4x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर प्लस है तो एक सेकेंड, प्लस है तो प्लस, अब 3 है तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3 3 3 9 बाई का स्क्वायर,
अब इसको गुना कर दीजिए, अंक को अंक के से गुना, 3 दूना 6 दूना 12 और एक्स वाई है, एक्स वाई है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा यही हम करेंगे। कुछ सवाल देखते जाते, देखिए 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज है, तो इसे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिखकर इसे बना सकते हैं। देखिए अभी ध्यान से, अभी तुरंत बताएं, 3x प्लस 2y है ना, x बाई एक ही चीज है, तो इसमें क्यों ही समय बर्बाद करना। ठीक है, अगर कहिएगा तो बता देते हैं। पहला अक्षर का स्क्वायर, पहला अक्षर 3x था, 3x का स्क्वायर, दूसरा अक्षर 2y है, 2y का स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, और फिर क्या, 2 गुने दोनों अक्षर, 2 गुने दोनों अक्षर, ध्यान समझो, पहला अक्षर 3x, 3x का स्क्वायर, दूसरा अक्षर 2y, 2y का स्क्वायर, फिर क्या, 2 गुने दोनों अक्षर, यही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा 9x स्क्वायर मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए 4y का स्क्वायर मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12, स्क्वायर नहीं मतलब गुना करना है, x बाई का x बाई, ये हो गया आंसर इसका। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, सेम सवाल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए आप, जो था दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज था, होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको क्या होगा, जो है मेरा पहला अक्षर उसका स्क्वायर, मेरा पहला अक्षर है देखिए क्या, 4x स्क्वायर, तो हम 4x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, जो पहला अक्षर है उसका स्क्वायर, प्लस प्लस जो मेरा दूसरा अक्षर है 5 उसका स्क्वायर, और प्लस 2 गुने दोनों अक्षर, जो मेरा पहला अक्षर था और जो मेरा दूसरा अक्षर था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो जिस पे स्क्वायर है, जिस पे स्क्वायर है उसको 2 बार लिखो। अभी हम तुरंत आपको सिखाने का काम किए हैं, जिस पे स्क्वायर है उसको 2 बार लिखिए, अंक को अंक से गुना कीजिए 16 और पावर जुड़कर हो जाएगा x पे पावर 4। तो यहां इसके बदले क्या लिखाएगा, इसके बदले लिखाएगा 16 x पे पावर 4। फिर 5 का स्क्वायर क्या, 25, ये तो आपको पता ही होगा, और यहां अंक को अंक से गुना, 5 चौक 20, 20 गुना 40, और एक ही चर है एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख दीजिए। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक बात, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। 2x 5y का होल स्क्वायर, एकदम आसान है, पहला अक्षर 2x, इसका स्क्वायर करेंगे, दूसरा अक्षर 5y, इसका स्क्वायर करेंगे, और 2 गुने दोनों अक्षर, सिंपल। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसका 4x स्क्वायर, इसका 25y स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, अंक को अंक से गुना करो, 5 दूना 10, 10 दूना 20 x बाई, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, पहला अक्षर का स्क्वायर, दूसरा अक्षर का स्क्वायर, 2 गुने दोनों अक्षर, सिंपल, यही है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर बहुत चैप्टर में आपको काम देने वाला है। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन में सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर दिया है, प्लस है, तो जो मेरा पहला अक्षर है, जो मेरा पहला अक्षर है उसका स्क्वायर, जो मेरा दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर, और प्लस 2 गुने दोनों अक्षर, जो मेरा पहला अक्षर है और जो मेरा दूसरा अक्षर है, सिंपल, इसको गुना कर देना। अब इसका स्क्वायर क्या सिखाए थे, इसी को 2 बार गुना करना, तो a बटा 2 गुने a बटा 2 करेंगे, a बटा 2 गुने a बटा 2 करेंगे, और a बटा 2 का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर बटा 4। ध्यान समझिए, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, अंश को अंश से, हर को हर से हमें गुना कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो ये आ गया a स्क्वायर बटा 4, और ये आ गया 4 बटा a का स्क्वायर। ध्यान समझिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा, आ जाएगा 4 बटा a का स्क्वायर, और इसको जब हम गुना करने जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, a को काट देगा, 2 2 को काट देगा। ठीक है, ये भीम का गुना हो गया एक तरह से, बचा क्या, 2 2 लिख दीजिए, यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, पहला अक्षर का स्क्वायर, दूसरा अक्षर का स्क्वायर, 2 गुने दोनों अक्षर, सिंपल। ठीक है, और ये आंसर आ गया। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए, मेरा जो पहला अक्षर है उसका स्क्वायर, ध्यान समझते जाइएगा, जो पहला अक्षर है उसका स्क्वायर,
जो दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर। ध्यान से समझो भाई, पहला अक्षर का स्क्वायर, दूसरा अक्षर का स्क्वायर, फिर प्लस क्या, 2 गुने दोनों अक्षर। क्या है मेरा पहला अक्षर 3x/4 और मेरा क्या है दूसरा अक्षर 2y/9। ठीक है, हम बार बार बता रहे हैं कि अक्षर हम बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए, गणित में इसे पद बोला जाता है, टर्म बोला जाता है ना। अब इसका जब हम स्क्वायर करने जाएंगे मेरे भाई, जब इसका हम स्क्वायर करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिस पे स्क्वायर, ध्यान से देखो 3x/4 पे स्क्वायर है, तो 3x/4 पे स्क्वायर है मतलब क्या, 3x/4 गुने 3x/4 हम लिखेंगे, ये भी हम आपको तुरंत सिखा है वीडियो के शुरुआत में। तो अंश का अंश से गुना होगा तो 3 3 9 x x x का स्क्वायर और 4 4 16, यानी 9x² बटा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देखो आगे अगर हम बढ़े तो इसको लिख दिए क्या 9x² बटा 16 प्लस, इसे उसी तर्ज पे क्या लिखेंगे 4y² बटा 9, 9 ने 9 का 81, ठीक है, स्क्वायर इसका कीजिएगा तो 4y² बटा 81 आ जाएगा। और अगर इसमें कुछ कट रहा है तो काट दो, जैसे ये 3 इसको काट कर 3 कर देगा, ये 2 इसको काट कर 2 कर देगा, और ये 2 इसको काट कर खत्म कर देगा। तो ये क्या बचा, ध्यान से देखिए x बाई, अंश में क्या बचा x और y, और हर में बचा 3, हर में क्या बचा 3। तो इस तरह से यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इतना हमें याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब a माइनस बी, a माइनस बी, जब भी दोनों ब्रैकेट में, जब भी दोनों ब्रैकेट में चीज एक ही लिखा रहे, साइन माइनस का रहे, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल, अभी हम तुरंत बताए थे कि ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, सेम कुछ भी लिखा रहे 2 बार गुना में, मतलब ब्रैकेट छोड़ो ना, कुछ भी सेम टू सेम गुना में लिखा हुआ है, गुना करके उसी पे स्क्वायर कर देना है। अभी हम तुरंत आपको ये बात सिखाएं, तो ये a माइनस बी हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको भी आप गुना कीजिएगा उसी तर्ज पे, ठीक है, a माइनस बी को गुना कीजिएगा तो ये गुना करके आएगा a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी चीज को अगर हमें आपको समझाना है तो जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं जो पीछे कर रहे थे, पहला अक्षर का स्क्वायर प्लस दूसरा अक्षर का स्क्वायर, प्लस ही रहेगा, बस एक जगह माइनस लगाना, माइनस 2 गुने दोनों अक्षर। जो पीछे कर रहे थे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, वही हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी करना है, बस साइन का ध्यान रखना है। 2ab यानी कि जब 2 गुने दोनों अक्षर हम कर रहे थे उससे पहले बस हमें माइनस लगा देना और कुछ नहीं। ठीक है, कुछ भी आ जाए, ठीक है, पहला अक्षर का स्क्वायर प्लस दूसरा अक्षर का स्क्वायर माइनस 2 गुने दोनों अक्षर, बस माइनस का ध्यान रखना है, सिंपल। जैसे इस सवाल को देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं x घटाओ 3/x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज था माइनस में। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए पहला अक्षर का स्क्वायर, जो मेरा पहला अक्षर था उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा अक्षर का स्क्वायर, दूसरा अक्षर का स्क्वायर घटाओ माइनस का साइन देकर 2 गुने दोनों अक्षर, 2 गुने दोनों अक्षर। ध्यान समझिए, पहला अक्षर का स्क्वायर जो मेरा पहला अक्षर था, x का स्क्वायर जो दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर घटाओ 2 गुने दोनों अक्षर। सिंपल, जिसमें वो सवाल पूछे उसी में हमें उसका जवाब देना है, सिंपल। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रह जाएगा, ये 9/x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए x x कट गया तो 3 2 गुना होकर 6, बस हमें माइनस का ख्याल रखना है, खत्म हो गया। इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 बाई का स्क्वायर घटाओ 1/3 बाई का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज लिखा हुआ है, माइनस का साइन है, तो इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट करके बना सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जो मेरा पहला अक्षर है, जो मेरा पहला अक्षर है, ध्यान से देखो, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर प्लस प्लस जो मेरा दूसरा अक्षर है, जो मेरा दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर घटाओ 2 गुने, घटाओ 2 गुने पहला अक्षर, 2 गुने पहला अक्षर गुने
दूसरा अक्षर। ठीक है, इसको अभी बस सीख जाइए सुंदर से। ठीक है, एक पीडीएफ जो है हम आपको इसी पे प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे बना लीजिएगा। वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकता है। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूनिक क्लासेज मोड लिखिएगा, हम आपको मिल जाएंगे, वहां से खोज सकते हैं। और अगर वहां आपको नहीं मिल पाएगा वो पीडीएफ, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। हालांकि ये वीडियो आप आज देख रहे हैं तो 2-3 दिन बाद ही हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, लेकिन प्रोवाइड करवा देंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, तो अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और बाई का स्क्वायर हो जाएगा बाई पे पावर 4। ठीक है, जिस पे भी स्क्वायर है उसको आप 2 बार गुना करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह 1/3 का हो जाएगा 1/9 बाई का स्क्वायर। ठीक है, हम शुरू में सब समझाएं, जिस पे स्क्वायर है उसको 2 बार आप गुना कीजिए। ठीक है, जैसे इस पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 1/3 गुने, देखो जिस पे स्क्वायर है, किस पे स्क्वायर है, 1/3 बाई पे, तो 1/3 बाई गुने 1/3 बाई, अंश का अंश से गुना 1, 1 का 1 से गुना 1 हो गया, और हर का हर से गुना 9 हो गया, बाई बाई गुना होकर बाई का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये 3 है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा प्लस में 1/9 बाई का स्क्वायर, और यहां अगर हम आएंगे तो ये बाई बाई, पहले सॉरी, ये 2 कट जाएगा, माइनस रह जाएगा, ऊपर देखो बचा बाई और बाई का स्क्वायर, पावर हम क्या बोले, जुटेगा अगर सेम रहेगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, बाई पे पावर 3/3। देखो यहाँ 3 को बचल था, ये हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा जानबूझकर हम भारी भारी सवाल उठाए हैं। अब इस सवाल को देखिए, जो मेरा पहला अक्षर है, जो मेरा पहला अक्षर है उसका स्क्वायर, पहला अक्षर ये था, इसका स्क्वायर, जो मेरा दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, घटाओ 2 गुने दोनों अक्षर, 2 गुने दोनों अक्षर। आया बात समझ में? क्या पहला अक्षर का स्क्वायर, पहला अक्षर का स्क्वायर, पहला अक्षर का स्क्वायर, दूसरा अक्षर का स्क्वायर, और 2 गुने दोनों अक्षर, तो 2 गुने पहला अक्षर गुने दूसरा अक्षर, सिंपल। अब इसको गुना कीजिए, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, दोनों पे स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देखो बात को समझो ना, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई गुने एक्स स्क्वायर बाई, तो एक्स स्क्वायर हो गया एक्स पे पावर 4, और बाई बाई हो गया बाई का स्क्वायर। ही हम आपको अभी तुरंत सिखाए हैं शुरुआती वीडियो में। ठीक है, तो इसको लिखिएगा x पे पावर 4 बाई पे पावर 2, इसको हम क्या लिखेंगे, बाई स्क्वायर जेड पे पावर 4। ये सब हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, और अगर उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर दिए, वहां मैसेज कीजिए, अपना स्तर से बताइए, हम आपको सिखा देंगे, या आप कमेंट वाला सिस्टम है कि ना, आप वहां कमेंट कर सकते हैं। अब इसको देखो, अंक को अंक से गुना करो, तो यहाँ 2 है, अंक क्या, 1, 1, पावर को नहीं गुना कर दीजिएगा, बहुत बच्चा पावरे को गुना करे, सर अंक अंक बोले तो अंक को गुना कर दिए, नहीं, पावर को नहीं गुना करना है, तो 2 1 1 गुना होकर 2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, बाई बाई का गुना हो जाएगा बाई का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर पहले से है, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, गुना आपको आना चाहिए, गुना हम आपको सिखा चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, इसको अगर हम गुना करने जाएंगे तो पहला अक्षर जो है, पहला अक्षर मेरा जो है उसका स्क्वायर, प्लस जो मेरा दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर, घटाओ 2 गुने दोनों अक्षर, 2 गुने दोनों अक्षर। ध्यान से समझिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, बार बार हम अक्षर अक्षर आपको बता रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा बाई स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, एक्स बटा बाई गुने एक्स बटा बाई, यही तो होता है स्क्वायर का मतलब। तो x का x से गुना एक्स स्क्वायर, बाई का बाई से गुना बाई स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। चलिए, प्लस इसको उसी तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
और इसको ध्यान से देखिए, x को काट दिया, y को काट दिया, बचा केवल -2 लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया ये, इसमें कोई क्या होगा ना, इसमें कुछ होल स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा। देखो दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज लिखा है ए बी, लेकिन एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। तो जब भी ऐसा होगा तो हमें करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस। ध्यान समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी दो ब्रैकेट आपके सामने आए, दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज लिखा हो, एकदम सेम पद लिखा हो, बस एक ब्रैकेट में प्लस हो, एक ब्रैकेट में माइनस हो, वहां लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, और आंसर में होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसे हम गुना करेंगे, पहला अक्षर टोटल ब्रैकेट, दूसरा अक्षर टोटल ब्रैकेट कर कर, तो यही आएगा गुना करके। ठीक है, कुछ भी आ जाए, हम फॉर एग्जाम्पल यहां आ गया 5x प्लस 7y, 5x घटाओ 7y। ध्यान से देखिए, दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज लिखल है, दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज लिखल है, 5x 7y, 5x 7y, खाली एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 5x का स्क्वायर घटाओ 7y का स्क्वायर, जो है पहला अक्षर, जो है दूसरा अक्षर, दोनों का बस स्क्वायर कर देंगे। 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 49y का स्क्वायर। और ये गुना करने पे भी यही आंसर आएगा, तो क्यों ना हम फॉर्मूला लगाकर बनाए। ठीक है, इसको आप गुना कीजिएगा ना, पहला अक्षर लिखे, ब्रैकेट टोटल लिखे, फिर इसको लिखे, और फिर इस ब्रैकेट को टोटल लिखे, तो ऐसे करके भी हम बनाएंगे तो यही आने वाला है, तो डायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को देखते हैं। दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज है, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, तो क्या कीजिए, पहला अक्षर का स्क्वायर जो है और दूसरा अक्षर का स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट में तो एक ही चीज है, तो कर दिए। तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, 5 का हो जाएगा 25y का स्क्वायर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। पहला अक्षर, दोनों ब्रैकेट तो सेम ही है, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला अक्षर है उसका स्क्वायर घटाओ जो दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9x पे पावर 4, और ये हो जाएगा 4y पे पावर 4, सिंपल। ठीक है, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। अब यहां आ जाइए, जो मेरा पहला अक्षर है उसका स्क्वायर, जो पहला अक्षर है उसका स्क्वायर घटाओ जो मेरा दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्यों ये किए, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक ही पद लिखा हुआ है, साइन बस प्लस माइनस का है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, और उसका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, x पे पावर 4 घटाओ 9/16 बाई पे पावर 4, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक बात देखिए, हम आपको समझा देते हैं। 3 तरह का सवाल दिखेगा, मान के चलिए दोनों ब्रैकेट में कुछ ऐसा लिखा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर भी बनाएंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज लिखा हुआ है और दोनों ब्रैकेट में साइन प्लस का है, तो ये बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। यही चीज अगर देखिए दोनों ब्रैकेट में माइनस का साइन आ जाए, दोनों ब्रैकेट में अगर माइनस का साइन आ जाए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में बन जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज है, साइन माइनस का है। और तीसरा है कि एक ब्रैकेट में प्लस रहे और एक ब्रैकेट में माइनस रहे, समझे कि नहीं समझे, तो a प्लस बी, a माइनस बी लगेगा। याद रखिएगा, तीनों जगह, तीनों फॉर्म में पद देखो क्या है, सेम है, 2x 3y, 2x 3y, 2x 3y, हर जगह। अगर कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, अगर कुछ मान के चलिए ऐसा आ जाएगा, तो इसमें कोई फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, इसमें सिंपल गुना करेंगे। ये द्विपद है, ये द्विपद है, दो पद का गुना है, पहला अक्षर दूसरा ब्रैकेट करके आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। इसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।